वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन का जो नेक्स्ट पार्ट है काइनेमेटिक पेयर, इसके बारे में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक पेयर, इसको हिंदी में हम लोग युगल भी कहते हैं। तो पेयर का मतलब जब कभी भी दो लिंक एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी तो उन्हें हम पेयर कहेंगे। और इन लिंक्स के बीच में अगर जो मोशन है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में है तो उसे हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक पेयर। यानी काइनेमेटिक पेयर का मतलब क्या हुआ? व्हेन two links are in contact with each other and motion between them is in definite direction. It is called as काइनेमेटिक पेयर। यानी उनके बीच में जो मोशन होगा उसकी जो दिशा है वो निर्धारित होगी। तो इस तरीके के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक पेयर। अब मोशन की बात आई है तो जो पेयर के मोशन होते हैं उनको हम लोग तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। दूसरा आता है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, और तीसरा आता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ये तीन तरीके के मोशन डिफाइंड होते हैं किन्हीं भी काइनेमेटिक पेयर्स की। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होते हैं? तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेट ली और उसमें एक बीच में रेक्टेंगुलर प्लेट में एक होल कर दिया, वो भी रेक्टेंगुलर, इस तरीके से। ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है। अब इस रेक्टेंगुलर प्लेट में जो हमने रेक्टेंगुलर होल किया है, अगर इसमें हम एक रेक्टेंगुलर रॉड को ऐसे इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, इसमें अगर हमने इसको इंसर्ट किया तो ये जो रॉड है ये सिर्फ इस तरीके, इसका एक मोशन एक डेफिनेट डायरेक्शन में है, यानी ये सिर्फ इस तरीके से स्लाइड कर सकता है। इसके अलावा इसके पास और भी कोई मोशन नहीं, यानी एक डेफिनेट डायरेक्शन। तो इस तरीके के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या है। यानी कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब मोशन इन डेफिनेट डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन की केवल एक दिशा है, निर्धारित दिशा। प्रैक्टिकल एग्जांपल में अगर हम देखें तो जो पिस्टन सिलेंडर का जो मोशन होता है, यानी जो सिलेंडर में जो पिस्टन होता है वो सिर्फ रेसिप्रोकेट करता है। तो एग्जांपल किसका है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का। दूसरा आता है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है? फिर से हमने एक एग्जांपल लिया, क्या किया कि ये रेक्टेंगुलर शीट ली और उस पर एक सर्कुलर होल इस तरीके से सर्कुलर होल किया और इस पर एक सर्कुलर पाइप ऐसे इंसर्ट किया। ये देखिए, अब क्या है, इसमें सर्कुलर रॉड हमने जैसे इंसर्ट करी तो अब इस रॉड के पास दो मोशन है। पहला क्या है, ये इस तरीके से स्लाइड कर सकती है, और दूसरा क्या है, ये इस तरीके से रोल कर सकती है। यानी इसके पास दो मोशन है। पहले कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या था? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में सिर्फ एक डायरेक्शन था, वो रॉड केवल स्लाइड कर रही थी। लेकिन इस केस में क्या है, एक से ज्यादा मोशन है। ये स्लाइड भी कर सकता है और ये रोल भी कर सकता है, तो इसके पास दो मोशन हो गए। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, यानी मोशन एक से ज्यादा डायरेक्शन में हमारा हो सकता है। तो एग्जांपल हो गया तुम्हारा इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का। तीसरा आता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है कि हमें मोशन को कंप्लीटली कंस्ट्रेंट बनाने के लिए, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन को रखने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाना पड़ता है। यानी वो खुद से कंस्ट्रेंट नहीं होता है, उसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नली हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो उस तरीके के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे कि आईसी इंजन में जो हमारी इनलेट और आउटलेट बॉल होती हैं,
उन वॉल्व को एक डेफिनेट डायरेक्शन में मोशन देने के लिए स्प्रिंग का यूज करते हैं। ठीक, स्प्रिंग फोर्स के थ्रू वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में ओपन और क्लोज होती है। तो जो हमारा वॉल्व है वो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जांपल है। तो जो हमारे काइनेमेटिक पेयर है उनके तीन मोशन हो गए। पहला कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, दूसरा इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन और तीसरा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में डेफिनेट डायरेक्शन में, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में मोर देन वन डायरेक्शन, यानी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और तीसरा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में हमें उसे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में ले जाने के लिए कुछ एक्सटर्नली काम करना पड़ता है। तो ये तीन तरीके के मोशन हो गए। अब बात आती है कि हम पेयर को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया आता है अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन पेयर, यानी उन पेयर के बीच में कैसा रिलेटिव मोशन है उसके अकॉर्डिंग हम उनको कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो उसको उस तरीके से हम पेयर को स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्फेरिकल पेयर और स्क्रू पेयर। ठीक, स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर का मतलब ये हुआ कि जब कभी एक फिक्स लिंक पर दूसरी लिंक जो है वो स्लाइड कर सके इस तरीके से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग पेयर। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल आपको बताया पिस्टन सिलेंडर। इसमें क्या है कि सिलेंडर में जो पिस्टन होता है वो सिर्फ स्लाइड करता है, इस तरीके से मूव करता है। तो इस तरीके के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग पेयर, जिसमें एक फिक्स लिंक पर दूसरा जो लिंक है वो स्लाइड कर सके। तो वो एग्जाम्पल वो कहलाता है स्लाइडिंग पेयर। दूसरा टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर में क्या है कि एक फिक्स्ड लिंक पर दूसरा लिंक है वो टर्न कर सके, उसको हम लोग टर्निंग पेयर कहते हैं। टर्निंग पेयर का एग्जांपल क्या हो गया कि जो हमारा व्हील होता है, साइकिल का व्हील होता है, वो उसकी एक्सल पर फिक्स लिंक पर मूव करता जाता है, इस तरीके से ऐसे घूमता है, टर्न करता है। तो उस तरीके के एग्जांपल को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्निंग पेयर, है ना। टर्न करना ना, दूसरी दो लिंक है, एक लिंक फिक्स हो गई एक्सल और दूसरा जो हमारा व्हील है वो उस पर इस तरीके से टर्न कर रहा है। तो ये हो गया टर्निंग पेयर। तीसरा रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर में क्या है कि एक फिक्स लिंक पर दूसरा जो है रोलिंग एलिमेंट है वो रोल करता हुआ चला जाए। जैसे कि एग्जांपल है बॉल बेयरिंग, इस तरीके से रोलर या बॉल बेयरिंग, है ना। तो ये रोलिंग पेयर फॉर्म करते हैं। स्फेरिकल पेयर में क्या है, स्फेरिकल पेयर में क्या होता है कि जो हमारा स्फेरिकल लिंक होती है, यानी एक जो मेंबर जो स्फेयर शेप में होती है वो दूसरी फिक्स लिंक पर मूव करती है। जैसे कि आपको स्फेरिकल पेयर का एग्जांपल होता है जो कार के शीशे होते हैं, उनको हम लोग स्टैंड से घुमाते हैं, तो वो स्फेरिकल पेयर का एग्जांपल होता है। पांचवा लास्ट है स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर में क्या होता है, जैसे नट बोल्ट, नट और बोल्ट। बोल्ट क्या होता है, स्क्रू थ्रेड की सहायता से उस पर इस तरीके से घूमता है, तो वो स्क्रू पेयर फॉर्म करता है। यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसमें स्क्रू थ्रेड्स हो और दूसरा लिंक उस पर टर्न कर सके, तो उस तरीके वो क्या कहलाता है, स्क्रू पेयर कहलाता है। यानी रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग हमने इसको इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब ये जो स्लाइडिंग पेयर है और ये टर्निंग पेयर है, ये कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन फॉर्म करते हैं। यानी इनका मोशन जो है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है। स्लाइडिंग पेयर में एक फिक्स्ड एलिमेंट पर दूसरा स्लाइड कर सके, तो एक डेफिनेट डायरेक्शन है। दूसरा टर्निंग पेयर में क्या है, एक फिक्स्ड एक्सल पर हमने क्या किया, व्हील को इस तरीके से टर्न कराया, है ना, तो वो भी एक डेफिनेट डायरेक्शन में है। तीसरा रोलिंग पेयर में क्या है कि जो पेयर में दो लिंक हैं उनमें से एक रोलिंग एलिमेंट हो और दूसरा फिक्स्ड लिंक के अराउंड वो रोल करता जाए। चौथा स्फेरिकल पेयर में क्या है, जो दो लिंक है उनमें से एक लिंक स्फेरिकल फॉर्म में हो और दूसरी फिक्स हो और वो उस पर मूव करे। जैसे कि मैंने आपको बताया पेन स्टैंड होते हैं, पेन स्टैंड में एक रोलिंग एलिमेंट नीचे लगा रहता है जिसके अलावा वो घूमता है।
या जो हमारा गाड़ियों में जो साइड मिरर लगे होते हैं उनको उनमें नीचे रोलिंग एलिमेंट लगा रहता है, उससे वो मूव करते हैं, इस तरीके से घूमते हैं। पांचवा है स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर में क्या मैंने आपको बताया जैसे कि स्क्रू पेयर में जो दो एलिमेंट होते हैं उनमें से एक एलिमेंट में स्क्रू थ्रेड कटे होते हैं और दूसरा एलिमेंट उस पर टर्न करता है स्क्रू थ्रेड की हेल्प से। भाई जो हमारा बोल्ट होता है उसमें नट में इस तरीके से स्क्रू थ्रेड बने रहते हैं और वो बोल्ट को उस तरह हम उस पर कसते हैं। तो ये हमारे 5 रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग 5 तरीके से हम पेयर को डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू सरफेस कॉन्टैक्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग हम पेयर को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, पहला हायर पेयर और दूसरा लोअर। ठीक, हायर पेयर का मतलब लाइन या पॉइंट कांटेक्ट, यानी जब कभी भी दोनों कड़ियों के बीच में, दोनों लिंक्स के बीच में लाइन या पॉइंट कांटेक्ट आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हायर पेयर। और दूसरा कहलाता है लोअर पेयर। लोअर पेयर का मतलब जब कभी भी उन दोनों लिंक्स के बीच में सरफेस कांटेक्ट होगा, यानी सतह से सतह का संपर्क होगा, तो उस तरीके के पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर पेयर। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया स्लाइडिंग और टर्निंग पेयर है, इनमें क्या है कि दोनों लिंक हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, हमेशा कांटेक्ट में है, तो ये एक तरीके का क्या बना रहे हैं, लोअर पेयर, सरफेस कांटेक्ट, है ना। तो हायर पेयर में क्या है, लाइन और पॉइंट कांटेक्ट, और लोअर पेयर में क्या है, सरफेस कांटेक्ट। अब उसके बाद अगला आता है सेल्फ क्लोज्ड पेयर और फोर्स क्लोज्ड पेयर। यानी सेल्फ क्लोज पेयर में क्या है कि हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करना पड़ता, और फोर्स क्लोज पेयर में क्या है कि हमें डेफिनेट डायरेक्शन में मोशन कराने के लिए उस पर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो ये 2 और कैटेगराइज हमने कर दिए, पहला सेल्फ क्लोज पेयर और दूसरा फोर्स क्लोज पेयर। सरफेस कांटेक्ट के अकॉर्डिंग हायर पेयर और लोअर पेयर। सेल्फ क्लोज पेयर में क्या है कि वो उनमें हमें मैकेनिकली इस तरीके से वो अरेंज होते हैं कि उनमें हमें कोई भी बाहर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता। और फोर्स क्लोज पेयर में क्या है कि उन अरेंजमेंट में मैकेनिकली वो ऐसे नहीं होते हैं, उनके लिए हमें उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ सेल्फ क्लोज पेयर में स्लाइडिंग पेयर है एग्जाम्पल, ये डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन मैकेनिकली इस तरीके से अरेंज है कि हमें इस पर कोई अलग से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है, मैकेनिकली अरेंज है। और फोर्स क्लोज पेयर का हमने आपको एग्जांपल बता दें, कैम और फॉलोवर। इन्हें मेंटेन करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है और स्प्रिंग के थ्रू ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। तो इसके लिए ये फोर्स क्लोज पेयर का एग्जांपल हो गया, और ये स्लाइडिंग पेयर सेल्फ क्लोज पेयर का। हम कह सकते हैं मैकेनिकली अरेंज इस तरीके से हो कि हमें कोई बाहरी बल ना लगाना पड़े उन पर, तो वो सेल्फ क्लोज पेयर कहलाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।